रानी बेटी तुम खाना बना लेना, मैं घर के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। फिर गुन्नी चिड़िया घर के लिए लकड़ियाँ लाने चली जाती है। जैसे ही गुन्नी चिड़िया जाती है वहाँ शरारती कल्लू कौवा आ जाता है। सूखे पत्तों का घर मेरे मम्मा बाबा ने तो खूबसूरत सा लकड़ियों का घर बना लिया है। तो फिर हम क्या करें, जाओ तुम यहाँ से। हाँ हाँ जाता हूँ, पहले तुम्हें थोड़ा सा तंग तो कर लूँ। ऐसा कहते हुए कल्लू कौवा रानी चिड़िया के घोंसले से सूखे पत्ते उठाकर नीचे फेंकना शुरू कर देता है। रुको रुको कल्लू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा हूँ। रानी चिड़िया का घोंसला तोड़कर कल्लू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और रानी चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। उधर गुन्नी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करके वापस घर लौटती है। क्या हुआ रानी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, कल्लू कौवे ने हमारा घोंसला तोड़ दिया है। मैं अभी जाकर उस शरारती कल्लू की माँ से बात करती हूँ। अपनी माँ के साथ कल्लू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ होता है। माँ माँ, गुन्नी चिड़िया इधर ही आ रही है। शानू बहन, तुम्हारे बेटे ने हमारा घोंसला तोड़ दिया है। क्या हो गया? अगर मेरे बेटे ने थोड़ी सी शरारत कर ली है तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? तुम अपना घर फिर बना लो। तुम अपने बेटे को समझाने की बजाय उल्टा उसे बढ़ावा दे रही हो। हाँ, दूंगी बढ़ावा, जो मेरे बेटे के दिल में आएगा वो वही करेगा। तुम मेरे बेटे से जलती हो इसलिए ना कि तुम्हारी बेटी है और मेरा बेटा। मेरी बेटी तुम्हारे बेकार और काहिल बेटे से कई गुना अच्छी है। ये कहकर गुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कल्लू कौवा अमरूद के दरख्त पर बैठा हुआ होता है। ये अमरूद तो कच्चा और फीका है, बिल्कुल मीठा नहीं है, मैं इसे नीचे फेंक देता हूँ। कल्लू कौवा अमरूद तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लग जाता है। ये देखकर वहाँ एक मिट्ठू आ जाता है जो कहता है, बदतमीज कल्लू कौवे, तुम कच्चे फल तोड़ तोड़ कर क्यों नीचे फेंक रहे हो? मैं तो फेंकूंगा, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? ये दरख्त कोई तुम्हारा है? कल्लू, तुम किस कदर बदतमीज हो गया, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। मैं अभी तुम्हारी माँ के पास जाता हूँ और तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। हाँ हाँ, जिसको शिकायत लगानी है लगा लो, मैं किसी से नहीं डरता। शानू बहन, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो? इसने अपनी शरारतों से तमाम परिंदों का जीना हराम किया हुआ है। मोटी चोंच वाले मिट्ठू। मोटी चोंच वाला मिट्टू मेरी शिकायत लेकर आया है। कल्लू, तुम चुप करो। तो सब मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गए हो? अगर तुम लोगों को मेरा बेटा पसंद नहीं है तो तुम जंगल छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? शानू बहन, तुम एक दिन जरूर पछताओगे। ये कहकर मिट्टू और बाकी परिंदे वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कल्लू को एक और शरारत सूझती है और वो कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा गन्ने का रस बेचता होता है। कबूतर चाचा, तुम्हारी बीवी की टांग टूट गई है, तुम जल्दी से घर जाओ। कल्लू बेटा, तुम्हें किसने बताया है? कबूतर चाचा, मैंने खुद देखा है। कबूतर चाचा वहाँ से चला जाता है। कबूतर चाचा भाग गया, मेरे झूठ को सच समझकर भाग गया। आज तो मैं गन्ने का जूस पेट भर कर पीऊंगा और खूब मजे उड़ाऊंगा। जैसे ही कल्लू कौवा गन्ने का रस निकालने के लिए गन्ना मशीन में लगाता है तो बेध्यानी में उसका पर मशीन में फंस जाता है और वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता जो उसे बचाता और यूं उसका पर कट जाता है। शानू बहन, कल्लू का सुनकर बहुत दुख हुआ। कि था मेरा बेटा, वो भी मासूर हो गया। गुन्नी, अब मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजारेगा? शानू बहन, बच्चों को शरारत करने से मना करना चाहिए और आपने हमेशा कल्लू को शरारत करने पर शाबाशी दी। गुन्नी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मेरी माँ मुझे शरारतों पर मना करती तो आज मैं माजूर न होता। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर हम बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।